नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज जुड़ेगा सुनहरा अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को करेंगे रवाना। प्रधानमंत्री आज जालंधर से करेंगे 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन। चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ व शिलान्यास। नीट यूजी परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित। 11,20,000 से अधिक छात्रों ने किया क्वालिफाई। सफल उम्मीदवारों में 58% से अधिक छात्राएं। ईरान में लगातार छठे दिन अमेरिका के हवाई हमले। ईरानी मीडिया ने कहा, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और पुलों पर हमले हुए। कड़ी जवाबी कार्रवाई के दिए संकेत। और जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज पीवी सिंधु और नोजोमी ओकुहारा के बीच मुकाबला। विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी हान यू को हराकर अंतिम 8 में बनाया था स्थान। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाला जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3,200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इस दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस रेलगाड़ी में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज जिंद में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ साथ राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। इसमें सुलभ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला काला अंब राजमार्ग, जिंद गोहाना ग्रीनफील्ड राजमार्ग, हांसी बरवाला ब्राउनफील्ड राजमार्ग, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शामिल हैं। पीएम मोदी पंडित नेकीराम शर्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज, भिवानी के महर्षि चैन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, कोरियावास, नारनौल सहित प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री क्षेत्र के सांस्कृतिक आधारभूत ढांचे को और समृद्ध करते हुए कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ और जालंधर के दौरे पर भी रहेंगे। जिंद के बाद पीएम मोदी चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से संबंधित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। वो इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जालंधर पहुंचेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इनका उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करना, यात्री सुविधा में सुधार करना और आर्थिक विकास को गति देना है। साथ ही प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित
75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। 20 राज्यों में फैले 75 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में से एक है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष करीब 11,20,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों में 58% से अधिक छात्राएं हैं। वहीं 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की फाइनल आंसर की जारी की थी। री नीट यूजी परीक्षा 21 जून को देश भर के 551 शहरों के 5,440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परिणाम में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोनों अभ्यर्थियों ने 720 में से 715 अंक हासिल कर नीट यूजी 2026 में टॉप किया है। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68.4% हो गया है, जिससे 100 करोड़ से अधिक नागरिक सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लाखों लोगों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों के बीच स्पेस मेडिसिन और बायो एस्ट्रोनॉटिक्स के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की गई है। देश में पहली बार श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ने मिलकर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम इन बायो एस्ट्रोनॉटिक्स शुरू किया है। दोनों संस्थानों के बीच हुए समझौते के तहत स्पेस मेडिसिन रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की गई है। ये 2 वर्षीय फेलोशिप अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन और भविष्य के भारतीय मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए विशेषज्ञ वैज्ञानिक तैयार करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी में हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है। ईरान और अमेरिका के बीच जवाबी हमले जारी हैं। अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करने के लिए लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिका के हमलों में दक्षिणी ईरान के एक हवाई अड्डे, बंदरगाह, शहर बंदर अब्बास के रेलवे स्टेशन और हॉर्मुज स्ट्रीट के पास 2 पुलों को निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हवाई हमले बढ़ाने की धमकी दी है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज जापान ओपन का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने कोर्ट पर उतरेगी। सिंधु का सामना जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा। भारतीय खिलाड़ी ने प्रतियोगिता में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। अंतिम 16 के मुकाबले में उन्होंने चीन की विश्व में 5वें नंबर की खिलाड़ी हान यू को सीधे गेम में हराने में सफलता पाई है। ये सिंधु का मौजूदा सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।